अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के डेली के ग्राफ को देखें हम 17 दिसंबर का, तो एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है और ये वन डे की करेक्शन ये थर्ड टाइम है। यहाँ पे भी देखें कि 26 नवंबर को सिंगल डे करेक्शन और फिर 10 दिसंबर को सिंगल डे करेक्शन और अब 17 दिसंबर को भी सिंगल डे करेक्शन। और ट्रेडिंग जो है ये लॉजिकल डिसीजंस होने चाहिए इसमें। जो बंदा इमोशनल डिसीजंस के साथ काम करेगा उसको प्रॉब्लम होगी स्टॉक से पैसा कमाने के लिए। अब ये एक चैनल था जिस चैनल में प्राइस फ़िलहाल ट्रेड कर रही है और लास्ट डे में भी इसने इसी सपोर्ट एरिया को सपोर्ट बनाया और रेजिस्टेंस देखें कैसा सिमेट्री में एक प्राइस जो है वो चलती रहती है। और ये माइंड को कॉन्कर करने की बात है। जो भी बंदा अपने माइंड को कॉन्कर कर लेगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा, लॉजिकल डिसीजंस लेगा, वो स्टॉक्स में पैसा बना सकेगा। अब देखें जिस जहाँ पे मार्केट्स माइनस हो रही हैं, मार्डी ने लोअर लॉक लगा दिया, वहाँ पे हमको अपर लॉक भी लगा रहा है। इसमें भी ये देखें कि ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो लोग प्ले करते हैं, तो ये ब्रेकआउट का एरिया था जहाँ पे मार्केट ने बड़ी तसल्ली के साथ ख़रीदारी का मौका दिया और फिर जब पैसा दूसरी चीज़ों से निकल रहा था और इस तरह के स्क्रिप्ट्स में शिफ्ट हो रहा है। अभी हफ्को में 145 और 147 का रेजिस्टेंस एरिया है और ये एडजस्टेड है और इसमें जो फिर आगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 160 और 162 की आ जाएगी। सपोर्ट अगर देखेंगे तो 128 और 141 का 128 और 135। PSO ने भी रेजिस्ट किया और एनगल्फिंग बियर कैंडल पेल ने अपर लॉक लगाया और ये इन्फॉर्म भी किया गया था कि ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट ने स्टे किया इस एरिया में और यही ख़रीदारी का एरिया होता है। अभी ये चूँकि नया बुल ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, लेकिन साथ में इसके पोस्ट कोविड वाली जो रैली है उसका रेजिस्टेंस एरिया भी आ गया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 43 और 50 रुपीज़ बनेगी। WTL पेनी स्टॉक्स में सबका फेवरेट है, लेकिन ये देखें कि वही लॉजिकल बात के रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने अपने जो 2022 का हाई था 1 रुपये 90 पैसे और ये ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस तक तो नहीं गया, लेकिन इसी एरिया में मार्केट ने रेजिस्ट किया। तो बड़ी आसानी से ग्राफ के ऊपर जो है वो एरियाज मार्क किए जा सकते हैं। NRL बुल ट्रेंड में जब इसने ये बियर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है, ये इन दो पॉइंट्स को मिला के हम जब ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो बियर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एंट्री लॉजिकल रीजन पे और अब उसके बेनिफिट्स आते हुए सर ने एक टॉप प्लेस किया। अभी ये अगर 100 रुपीज़ के करीब आता है 20 EMA को टच करने के लिए, तो फिर वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके बाई की एंट्री मैं इनिशिएट करूँगा। मैपल लीफ रेजिस्टेंस एरिया में और ये पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि ये पोस्ट कोविड रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर उसको मार्केट रेजिस्ट कर रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेस में भी जो है आपको शॉर्ट सेल की एंट्री भी मिल जाती है। अगर कोई शॉर्ट सेल की एंट्री करना चाहे तो इस बड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके बड़े छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्रीज की गई हैं। तो माड़ी ने लीड किया सेलिंग प्रेशर को और अब इसकी बोर्ड मीटिंग भी है नेक्स्ट, तो उसमें देखें क्या करते हैं। लेकिन ये अच्छा खासा जो है वो डैमेज किया है, इसी ने इंडेक्स के पॉइंट्स को गिरावट में मुआवन साबित हुआ। और एनगल्फिंग बियर कैंडल इसमें तो नहीं बनी क्योंकि ओपनिंग ही इसकी लो से नीचे रही, हाई से नीचे रही ओपनिंग। इसमें मज़ीद सेलिंग जो है वो विटनेस की जा सकती है। एच कार भी अपने रेजिस्टेंस एरिया से, ये जो अप्रैल का रेजिस्टेंस था वहीं से रेजिस्टेंस लिए इसने। एयरलिंक एक साइडवेज मूव, लेकिन साइडवेज मूव में भी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने खड़े होकर ट्रेड करने का मौका दिया। ATRL में भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई, बुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में है। पाकिस्तान रिफाइनरी नए हाइस लगाता हुआ और ये इस वक्त अपने जो एक बहुत पुराना 2017 का सप्लाई एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, उस एरिया में, लेकिन ये अपना हिस्टोरिकल हाई जो है इसका 55 एडजस्टेड प्राइस में और 44 43 इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस